उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि जो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला है। उसमें आपको कई सारी वीडियो मिलेंगी, तो ये पहला वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी और अन्य भाषाएं। ठीक है, तो सामान्य हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जो जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी सिलेबस दिया गया है, हिंदी पाठ्यक्रम दिया गया है ना। तो सबसे पहले मेन बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाएं कराती है तो उसमें बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। तो विशेषकर जो भी उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय परीक्षा है या अन्य कोई भी परीक्षा है जिसमें हिंदी भाषाएं पूछी जाती हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हिंदी और अन्य भाषाएं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पे चलता हूँ। पहला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, तमिल, एंड ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन सी है कन्नड़, एंड ऑप्शन डी है मलयालम। तो जिसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर है तेलुगु। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो तेलुगु भाषा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की मुख्य भाषा और राजभाषा है। ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाती है। ओके, दूसरा प्रश्न है भाषा वाहिका होती है। ऑप्शन है चरित्र की, एंड ऑप्शन बी है मन की, एंड ऑप्शन सी है भावों की, एंड ऑप्शन डी है मलयालम। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है भावों की, है ना, यानी कि भाषा भावों की वाहिका होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। विकल्प है अंग्रेजी, एंड विकल्प है हिंदी, और विकल्प है मराठी, और फिर अगला विकल्प है मलयालम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मलयालम। ठीक है, व्याख्या, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, शेष भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंद यूरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। आधुनिक हिंद भारोपीय भाषाओं में से कुछ हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बंगला, पंजाबी, रूसी इत्यादि शामिल हैं। प्रश्न संख्या चौथे की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई प्रांतीय शाखा के पूरे अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है, पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा विकल्प है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई प्रांतीय शाखा के पूरे अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। ओके, अब अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 5वां है कि हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी टाइम का विकास किसने किया। विकल्प है, पहला विकल्प है मदन मोहन मालवीय, और दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा विकल्प है राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ओके, हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी टाइम का विकास बाल गंगाधर तिलक ने किया था, है ना। अब उसके बाद में बात करूंगा, प्रश्न संख्या 6 है कि सरस्वती प्रेस की स्थापना करने वाले चिंतामणि घोष किस राज्य के थे। ऑप्शन है बिहार, एंड ऑप्शन दूसरा है उत्तर प्रदेश, और तीसरा है बंगाल, तथा चौथा है गुजरात। तो जो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बंगाल। ओके, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। सरस्वती प्रेस की स्थापना करने वाले चिंतामणि घोष बंगाल राज्य से थे। ओके, अब प्रश्न संख्या 7वें की बात करेंगे कि बंगदूत के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड ऑप्शन दूसरा है केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन तीसरा है नवीन राय, एंड ऑप्शन चौथा है राजा राम मोहन राय। तो जो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित साप्ताहिक यानी रविवार की
पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। यह एक साथ 4 भाषाओं जैसे कि बात करें बांग्ला, हिंदी, उर्दू और वह बनारसी में छपने वाली पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने बंगाल हेराल्ड के साथ देसी भाषा में 9 मई 1829 को आरंभ किया था, है ना। कि कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है? ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी है खड़गपुर एंड ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है खड़गपुर। खड़गपुर बंगाली भाषा का क्षेत्र है। हिंदी के क्षेत्र को पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ और पूर्वी हिंदी प्राकृत की परंपरा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जैसे कि इसकी 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे कि आयोगात्मक तथा योगात्मक क्या है। प्रश्न विकल्प है भाषा का स्वरूप, भाषा का आधार, भाषा का वर्गीकरण, भाषा का इतिहास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका भाषा का वर्गीकरण। आयोगात्मक तथा योगात्मक भाषा के आकृति का वर्गीकरण है। ओके, अब प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। हिंदी को गुशाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, और दूसरा विकल्प है केरल, और तीसरा विकल्प है कर्नाटक, और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ओके, हिंदी को गुशाई भाषा के रूप में केरल में जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला यानी कि 11 नंबर का प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? विकल्प है संस्कृत, और विकल्प दूसरा है हिंदी, और विकल्प तीसरा है तमिल, एंड विकल्प चौथा है उर्दू। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा यानी कि हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान का अनुच्छेद 343(1) परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में यह बात कही गई है। और जबकि बात किया जाए कि इसमें जो जितनी 22 भाषाओं का उल्लेख है हमारे संविधान में, है ना, तो ये चीज़ें हैं। और जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है तो हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा देश की कोई भी भाषा नहीं है ना। प्रश्न अगले पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है कि संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है ना। तो ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, और ऑप्शन 5वीं अनुसूची, और ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, फिर विकल्प लास्ट वाला है 11वीं अनुसूची। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में ये 14 भाषाओं को संविधान की मान्यता दी गई थी, जिसमें सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 और कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा तथा नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। उसमें प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन है 11, और विकल्प बी है 14, विकल्प सी है 18, और विकल्प डी है 22। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा विकल्प डी यानी 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो जिसमें बात किया जाए कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी तथा हिंदी, है ना। हम भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। यह कथन किसका है? विकल्प है भीमराव अंबेडकर, और विकल्प दूसरा है महात्मा गांधी, और विकल्प तीसरा है मुंशी प्रेमचंद, और विकल्प चौथा है जाकिर हुसैन।
तो इसका सही विकल्प है भीमराव अंबेडकर। हम भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं, यह कथन भीमराव अंबेडकर का है। प्रश्न है 15 कि नेपाल की व्यापक भाषा है जो तिब्बत चीनी परिवार से संबद्ध है। पहला नेवारी, दूसरा थरूहरी और तीसरा डोटाल और चौथा नेपाली। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेवारी। की बात की जाए तो नेपाली नेपाल की आर्य भाषा नहीं है। नेवारी नेपाल की व्यापक भाषा है जो तिब्बत चीनी परिवार से संबद्ध है। नेपाल की 2 बोलियां हैं जिसमें थरूहरी और डोटाल है। ठीक है। और 16 नंबर का प्रश्न है कि अपभ्रंश के कितने भेद उत्तर भारत में प्रचलित थे। ठीक है, जिनसे आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। 2 ऑप्शन ये है 2 और ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर है डी यानी कि 7 है ना। कौन कौन से हैं देखिए, एक तरफ अपभ्रंश लिखा गया और एक तरफ आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो सौर सैनी अपभ्रंश की बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और ब्रज भाषा खड़ी बोली। और पैसाची अपभ्रंश की बात की जाए तो लहंदा और पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश की बात की जाए तो सिंधी। और खस अपभ्रंश की बात की जाए तो पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली, पहाड़ी कुमायूनी और गढ़वाली। और महाराष्ट्री अपभ्रंश की बात की जाए तो मराठी। और अर्धमागधी अपभ्रंश की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और मगधी की बात की जाए तो मगधी में बिहारी, बंगाली, उड़िया तथा असमिया शामिल हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।